डीआरडीओ ने एक बार फिर ऐसा धमाका किया जिसने दुनिया को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एहसास करा दिया। सबसे बड़ी खबर जिसके गिर्द पूरा सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, बन रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक पूरा माहौल जिसके गिर्द बनाया जा रहा है। भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके साफ संदेश दे दिया कि अब दुश्मन चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भारत एक ही मिसाइल से कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। अग्नि 6 का कोई एक ऐसा वेरिएंट था जिसको रेंज शॉर्ट करके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से किया गया है। ओडिशा के तट से उठी एक मिसाइल की आग ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। वो भारत जो कभी रक्षा के लिए दूसरों की ओर देखता था, आज दुनिया को अपनी ताकत से चौंका रहा है। डीआरडीओ ने एक ऐसी रहस्यमय मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कबाड़ साबित कर दिया है। हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से एक अग्निपुत्र ने हुंकार भरी। रक्षा गलियारों में चर्चा है कि ये अग्नि 6 का शुरुआती ट्रेलर है। हालांकि डीआरडीओ ने इसे गुप्त रखा है, लेकिन इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता ने संदेश साफ कर दिया है कि ये मिसाइल नहीं, भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे दुनिया का कोई भी रडार या इंटरसेप्टर रोक नहीं सकता। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकते। बट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो होता है उसके अंदर कभी भी आपको पूरी लेंथ जाना नहीं पड़ता। आपको पता है कि यार अच्छा ठीक है, इसको मेरे को 12,000 किलोमीटर में करना है, इसको मैं 3,500 किलोमीटर में भी कर सकता हूँ, मैं इतने में भी इसको खत्म कर सकता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी। जो उसका पहला स्टेज 3,000 जाना था, उसके बाद दूसरा स्टेज 3,000 जाना, तीसरा स्टेज 3,000 जाना था, वो पहला स्टेज 1,000 जाएगा, दूसरा 1,000 जाएगा, तीसरा एक और 1,000 या 1,200 चले जाएगा। जारी बात है, अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी सासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली है? भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी 2 कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक मिसाइल टेस्ट फायर किया है। अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल ज़ेर ज़मीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी सासों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया है। अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। भारत ने एक बहुत बड़ा नोटैम इशू करा, 3,500 किलोमीटर। ठीक है, 3,500 किलोमीटर कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कोई एक स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, स्ट्रेटेजिक हाइपरसोनिक टेस्ट, एक स्ट्रेटेजिक वेपन का टेस्टिंग हुआ है, तो ये हम लोग मान सकते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ ने बोला कि साहब हम अग्नि 6 के लिए भी तैयार हैं। अब देखिए, अग्नि 6 अगर आपको करना है तो 3,500 किलोमीटर सेंस नहीं बनता, बिकॉज अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास है, 8,000 10,000 किलोमीटर पे जाती है। MIRV पेलोड उसके अंदर है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है और पॉसिबल उसके अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की इंटीग्रेशन और ये सब चीजों की भी बात चल रही है। तो चक्कर क्या है? अब देखें आप, जितनी तरह से ये जो जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, कोई भी एक चीज नहीं बोलता। तो फैक्ट्स पे देखते हैं भैया हमको क्या क्या पता है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ट्रैजेक्टरी की एक मिसाइल टेस्ट हुई है, जिसके अंदर 2 से 3 स्टेजेस हैं। वो जो प्लूम ऊपर गया उसके हिसाब से हमने देखा। लॉन्च कॉरिडोर 3,560 किलोमीटर की तरफ से था और ये लॉन्च हुई थी अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा कोस्ट में से। ठीक है जी, तो ये हमको भी बड़ा क्लियरली पता है।
यहां पर जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कहीं पे भी कोई स्पेसिफिसिटी कहीं नहीं दी। जैसे जैसे अग्नि 6 का ये जो डीआरडीओ के चीफ समीर कामत साहब ने बोला, तो उसके बारे में काफी रूमर चल रहे हैं कि भैया हो सकता है यार ये भी हो। नो टाइम साइज बड़ा जबरदस्त था, कोई एक आईसीबीएम क्लास व्हीकल थी, या तो फिर वो अग्नि 5 का कोई अपग्रेडेड वेरिएंट था, या अग्नि 6 का कोई एक ऐसा वेरिएंट था जिसको रेंज शॉर्ट करके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से किया गया है। अब इसके अंदर रूमर ये भी है कि साहब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि साहब ये हाइपरसोनिक कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था विच वाज मनूवरेबल आल्सो, क्योंकि वो आप कॉन्ट्रेल ऐसे देख रहे थे। अब देख दैट कुड बी द केस, बट आल्सो इतने हाई एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप कॉन्ट्रेल छोड़ते हैं, नॉर्मली कॉन्ट्रेल्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ विंड पैटर्न्स, तो ये भी हो सकता है। भारत ने ट्रेडिशनली एक आईसीबीएम क्लब को अवॉइड करा है, क्योंकि आपको देखिए चाहिए क्या, आपका जो डेटरेंस है इस टाइम पे चाइना सेंट्रिक है, इट इज नॉट रियली इंटरकॉन्टिनेंटल सेंट्रिक। बट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो होता है उसके अंदर कभी भी आपको पूरी लेंथ जाना नहीं पड़ता। आपको पता है कि यार अच्छा ठीक है, इसको मेरे को 12,000 किलोमीटर में करना है, इसको मैं 3,500 किलोमीटर में भी कर सकता हूँ, मैं इतने में भी इसको खत्म कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी। जो उसका पहला स्टेज 3,000 जाना था, उसके बाद दूसरा स्टेज 3,000 जाना, तीसरा स्टेज 3,000 जाना था, वो पहला स्टेज 1,000 जाएगा, दूसरा 1,000 जाएगा, तीसरा एक और 1,000 या 1,200 चले जाएगा। तो देर इज अ वे टू डू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस एज वेल। एंड कहीं ना कहीं जिस तरह का ये जो चीजें हैं, यहां पर आपको दिखता है कि देर इज समथिंग और द अदर विच हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। यहां पर देखिए जो गवर्नमेंट के आईडीज हैं, गवर्नमेंट के जो चीजें हैं, उनकी तरफ से बड़ी शांति मचाई गई है। नोबडी इज सेइंग एनीथिंग, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। एक न्यूज आई संसद टीवी की तरफ से, जहां पर उन्होंने बोला कि भैया हमने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल टेस्ट करी है। खैर वो तो यार लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक वाली जो हमने टेस्ट करी थी, दैट वी डिड इन अर्लियर इन May 2020, अर्ली इन May 2026, वो तो अभी करा था। उसकी रेंज 1,500 किलोमीटर थी, स्पीड्स अप टू मार्क 10 थी, और इंडिया का 280 जो कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जो, और एंटी शिप कैपेबिलिटी है, उसको आप आगे लेके गए हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो वो चीज तो हमने ऑलरेडी टेस्ट करी हुई है, उसका अभी अनाउंसमेंट करना, क्या ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक कवर करने की कोशिश है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। जो सबसे बड़ी चीज मेरे को इस समय पे दिखती है कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना 2+2 4, अगर आप लगाएं, मेरे हिसाब से दिस इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ अ एडवांस्ड अग्नि 5 मिसाइल और अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ द एडवांस्ड अग्नि 6 मिसाइल, जिसको फुल स्टीम पे करा नहीं है। They have demonstrated a new technology in this entire game. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने एडवांस अग्नि 6 मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। मिसाइल टेस्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया है। साथ ही चीन और तुर्की के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एडवांस अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मिसाइल 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5,000 से 12,000 किलोमीटर तक दुश्मनों को खाक पर मिलाने की क्षमता रखती है। इस घोषणा के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिसके पास ऑपरेशन लेवल पर MIRV तकनीक मौजूद है। भारत की तरफ से MIRV तकनीक से लैस मिसाइल को लेकर बड़ी खबर सामने आई कि ओडिशा में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल को कई पेलोड के साथ लॉन्च किया गया, जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्यों की ओर भेजा गया। मिसाइल परीक्षण में तय सभी मिशन उद्देश्य से सफलतापूर्वक हासिल किए।